चलो चालू करें। तो आज हमारी क्लास नंबर 13 है नंबर सिस्टम की, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं ओ भाई साहब, है ना? क्या देखने वाले हैं हम? लास्ट टू डिजिट कैसे निकालें। अभी तक एसएससी में देखा गया है कि इसका सवाल बना नहीं है आज तक, ना ही पूछा गया है। ठीक है, एसएससी के किसी भी एग्जाम में। लेकिन अगर आ गया तो क्या करेंगे, है ना? इस बार जैसे सीएचएसएल में एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पूछा गया। तो हम इसको भी कवर करते चलते हैं, जिससे अगर सवाल आ जाए तो हमारे लिए नया सवाल ना रहे और हमसे बन जाए। पहली बात। दूसरी बात, ये हमारा कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा कि जब भी ऑप्शंस में मान लो अगर हम इकाई अंक यूनिट डिजिट से तो आंसर निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर बाय चांस नहीं निकाल पा रहे, सबके यूनिट डिजिट सेम है, तो हम लास्ट टू डिजिट निकाल सकते हैं। समझ गए? क्या निकाल सकते हैं? लास्ट टू डिजिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन वाले ये ई लर्नर्स हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपको दिखेगा। और ये जबलपुर वाले इस नंबर पे कॉल करके ऑफलाइन बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें। ठीक, चलो। लास्ट टू डिजिट, ठीक है। लास्ट टू डिजिट, और ज़्यादा बेहतर हम इसको क्या बोलेंगे? टेंस डिजिट। क्या बोलेंगे? देखो, हमने यूनिट डिजिट निकाला था, इकाई का अंक। तो टेंस डिजिट क्या होगा? दहाई का अंक। क्या होगा? दहाई अंक। बोलो, ये बात समझ गए? तो हम अभी ये पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हम वही बेसिक एक बार ऑपरेशंस देख लेते हैं। जैसा हमने यूनिट डिजिट में देखा था कि अगर हम जोड़ रहे थे तो क्या लेना पड़ेगा, है ना? और मल्टीप्लाई कर रहे थे, घटा रहे थे, तो क्या लेना पड़ेगा। तो एक बार हम वहां से बेसिक ऑपरेशन जैसे हमने यूनिट डिजिट में किए थे, वैसे एक बार इसमें भी करके देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑपरेशन हमने जोड़ना सीखा था। मान लो कोई एक नंबर है 1 2 3 4 5, इसको आप जोड़ना चाहोगे 5 6 7 8 9 10 से, मतलब 10 से, है ना? 910 से। तो आपको अगर इस पूरे एक्सप्रेशन के लास्ट टू डिजिट जानने हैं, सामने कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। तो इकाई अंक में क्या कर रहे थे हम? इकाई अंक ले रहे थे। तो यहाँ पे अगर हमें लास्ट टू डिजिट निकालने तो क्या लेंगे? लास्ट टू डिजिट लेंगे। ये बात समझ में आ गई? क्या लेंगे? तो भैया यहाँ लास्ट टू डिजिट कितना है? यहाँ कितना है? 10। और बीच में साइन क्या है? सर 45 + 10 क्या बनेगा? 55। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट टू डिजिट क्या आएंगे? तो क्या सीखा हमने कि भैया लास्ट टू डिजिट चाहिए तो लास्ट टू डिजिट उठा लो, लास्ट थ्री डिजिट चाहिए तो लास्ट थ्री डिजिट निकाल लो। समझ गए? बोलो हाँ या ना। सेकंड देखो, अगर मुझे यही नंबर्स को माइनस करना होता, सॉरी, इनको माइनस करना है तो भैया ये लास्ट टू डिजिट उठाओ। उठाएंगे? यहाँ क्या आएगा? 45 में से क्या घटाना पड़ेगा? 10। तो ये कितना आएगा? सामने कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, सिर्फ आंसर लास्ट टू डिजिट क्या आएगा? 35। ये बात समझ गए? और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और आपको देखना है कि लास्ट टू डिजिट क्या आएंगे। समझ गए? अब देखो, यहाँ पे तो 10 है तो थोड़ा सा आसान बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा बदल दे रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाओ, है ना? कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में देखना है कि लास्ट टू डिजिट क्या आएंगे। तो भैया अभी जो सीखते आ रहे हो कि भैया उठाना क्या पड़ेगा? लास्ट टू डिजिट इसके, और इसको क्या उठाना पड़ेगा? लास्ट टू डिजिट इसके। बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब 45 इंटू 12 करोगे कितना आएगा? 450, और 90 कितना आएगा? 540। मतलब आखिरी में क्या आएगा? 40 आएगा। आखिरी में क्या आएगा? 40। यहाँ कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। ये बात समझ गए? हमें किससे मतलब है? सिर्फ लास्ट टू डिजिट से। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो हमने 45 इंटू 12 करना सीखा, भाई देखो इधर 45 इंटू 12 करना सीखा, ये तो हम कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट में सीख चुके हैं कि इसको 12 को हम कैसे तोड़ेंगे 10 और 2 में। तो हम क्या बोलेंगे? 45 का 10 गुना 450, और 45 का 2 गुना 90। तो 450 और 90 कितना आया? 540। सिर्फ हमें आखिरी दो से मतलब है, तो हमने क्या उठा दिया? 40। ऐसा कर चुके हैं। लेकिन आज हम इसका एक और नया वर्जन सीखेंगे। देखो, जो भी यूनिट डिजिट आएगी, क्योंकि ये हमको अब बहुत काम आने वाला है, ये वाला तरीका लास्ट टू डिजिट निकालने में।
ठीक है। देखो लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए जो आखिरी का अंक है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या देगा? 10 देगा। 10 का 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। देखो अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे एक इकाई अंक भरना है और एक दहाई अंक भरना है। तो इकाई अंक को भरने के लिए मुझे इकाई इकाई को लेना पड़ता है। अब दहाई अंक को कैसे भरें? देखो ये जो इसका तरीका क्या है, ये जो बाहर बाहर दिख रहा है 2 और 4, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8। और ये जो अंदर अंदर दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5। 8 और 5 कितना होगा? 13। 1 कैरी फॉरवर्ड था तो 14 आएगा, तो मतलब क्या आया आंसर? 4। क्या यहाँ से भी आया? बोलो हाँ या ना। समझ आई ये वाली मेथड? ठीक। चलो अगर ये थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करो, मुझे करना है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? 300 नहीं, इसको ले लो 554। और आप बोलोगे कि मुझे भैया इन दोनों के लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 54 इंटू 34, यही बोलोगे? हाँ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक। तो अब क्या बोलोगे भैया? इसको अब देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या तरीके हैं भाई? इसके बीच का नंबर 44 चुन लो, तो ये 44 प्लस 10 है, ये 44 माइनस 10 है, मतलब 44 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बनेगा। 44 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 50 से कितना कम है? 6 कम है। ठीक है, तो 25 में से 6 घटा दो, 19 36 आंसर आएगा, और इससे 100 घटा दो, 18 36 आएगा। मतलब लास्ट 2 डिजिट कितने आएंगे? ये एक तरीका हो गया, है ना। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो अभी हम सीखना चाहते हैं वो दूसरा तरीका क्या? 54 का 3 गुना करो, कितना आएगा? 162। कितना आएगा? तो 30 गुना 1620 आएगा। और 54 का 4 गुना कितना होगा? देखो 54 का 2 गुना होता है 108, उसका 2 गुना कितना होगा? 216। तो 1620 में 216 आपको ऐड करना। क्या यहाँ से भी आपके लास्ट 2 डिजिट 36 आए? आए? हाँ। देखो आज की क्लास ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये आज तक कभी नहीं सीखा होगा, ये आज तक कभी नहीं सीखा होगा, समझ गए? तो ये बिल्कुल एकदम से नया चीज है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया ये सवाल आना नहीं है, लेकिन फिर भी सीख रहे हैं, है ना, क्योंकि हम बहुत डिटेल्ड वे में कवर करेंगे। तो तुम एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा कि भैया जब आना नहीं तो क्यों इतनी मेहनत करें, लेकिन सीख लोगे तो दिमाग खुलेगा, सोच खुलेगी, समझ रहे हो? और हमारा काम यहाँ पे यही है कि तुम्हारी सोचने का दायरा बढ़ाना है। तो भैया ये समझ में आया कि ये 36 कैसे आया, ये वाला ऐसा मल्टीप्लिकेशन, इसका 30 गुना, इसका 4 गुना, ऐसे करके। और दूसरा तरीका क्या सिखाया भैया? 4 इंटू 4 करो। देखो यूनिट्स प्लेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिट्स डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 और 4 क्या आएगा? 16। एक कैरी फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे? ये बाहर बाहर को मल्टीप्लाई करोगे। बाहर बाहर मतलब ये जो नीला वाला दिखा रहा है, ये नीला वाला। 5 और 4 कितना होता है? 20 होता है। और ये जो अंदर अंदर वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करोगे, कितना बनाएगा? 32 बनाएगा। देखो ये टोटल बनाएगा 12 और 20 था, टोटल कितना आएगा? 32 आया। 32 में एक कैरी फॉरवर्ड था, कितना हो गया? 33 हो गया। 33 का सिर्फ 3 लेना है। तो क्या यहाँ से भी लास्ट 2 डिजिट 36 आए? बोलो हाँ या ना। क्या हो गया प्रखर? क्या समझ में नहीं आया? हाँ देखो, ये हमने नीला नीला, ये पीला पीला किया, और ये वाला अंदर अंदर वाले किए, और इनको जोड़ दिया, और 1 कैरी फॉरवर्ड था वो जोड़ दिया। समझ गए? हाँ। क्या समझ में नहीं आया भाई इसमें? चलो एक और करके बताओ। 672 इंटू ये करना है, तो क्या करोगे? इसका 72 उठाओगे, इसका। अब मैं वो बाकी सारे तरीके नहीं बता रहा हूँ, जो नया तरीका है वो बस बता रहा हूँ। देखो यूनिट्स प्लेस के लिए यूनिट यूनिट को मल्टीप्लाई करो। 2 और 3 क्या बनेगा? 6 बनेगा। फिर देखो ये बाहर बाहर को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 21। इसको मल्टीप्लाई करो 4। 21 और 4 कितना होता है? 25। कितना होता है? कुछ कैरी फॉरवर्ड था क्या? नहीं, तो सिर्फ 25 का 5 लेना, मतलब यूनिट लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी? 56। अब आया समझ में? ठीक। अब दूसरा तरीका क्या? इसको आप 20 और 3 में तोड़ लो। किसमें? 20 और, तो 72 का 20 गुना कितना होगा? 1440। और 72 का 3 गुना कितना होगा? 216। क्या होगा? 200। तो आप बोलोगे 1440 और 216 कितना आएगा? 56 आएगा। बोलो यहाँ से भी लास्ट 2 डिजिट हमारा 56 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई। हाँ। ठीक। चलो, तो अब जब ये समझ गए हो,
तो अब हम कहानी शुरुआत करेंगे कि भैया अगर हमारे पास लास्ट अंक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा? 1 अंक होगा किसी भी नंबर का। जैसे आपको निकालना है 21 की पावर देखो, आपका जब लास्ट डिजिट क्या हो ऑफ एनी नंबर इज 1, क्या हो, तो ये आपको बताना है कि ये इसका आप लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालोगे। अब पहली बात तो एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से फिट होंगे? क्या इसमें 11 फिट होगा? बोलो हाँ या ना। क्या इसमें 21 फिट होगा? बोलो हाँ या ना। क्या इसमें 31 फिट होगा? बोलो हाँ या ना। क्या 41 फिट होगा? और इनकी पावर n होती जाए, मतलब कुछ भी पावर हो जाए। समझ गए? तो हम इसके लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे? तो तरीका देखो, सबसे पहले देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है आप सब जानते हो। मैं सिर्फ अभी लास्ट 2 डिजिट में इंटरेस्टेड हूं, तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट बताना कितने आते हैं। 21 आता है, ठीक है। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331, मतलब 31 आएगा। 11 टू दी पावर 4 क्या होता है? 41 आएगा। लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? क्या आएगा? 41। क्या होता है? 16441, 14641। एक्चुअल में क्या होता है? 14641 ये होता है। समझ गए? तो अब ये मैं इतनी जल्दी कैसे लिख दे रहा हूं? देखो, उसका एक तरीका है। देखो, अगर आपको लास्ट 2 डिजिट निकालने तो सबसे पहले आपको एक टेंस प्लेस यूनिट्स प्लेस निकालना और एक आपको टेंस प्लेस निकालना है। समझ गए? अब देखो यहाँ पे अगर एंडिंग विथ 1 आ रहा है और स्क्वायर क्यूब कुछ भी निकाल रहे हो, तो यूनिट्स प्लेस में तो हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होके बनेगा, तो वो हमेशा क्या रहेगी? 1 1 रहेगी। ये बात समझ में आ गई? और ये जो टेंस प्लेस बन रही है, ये कैसे बन रही है? ये जो बचा हुआ ये वाला जो नंबर है, ये इस पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 1 इंटू 2 क्या 2 दे रहा है? क्या ये 1 इंटू 3 क्या 3 दे रहा है? क्या ये 1 इंटू 4 क्या 4 दे रहा है? तो क्या बताओ यहां पे 11 की पावर 5 क्या लास्ट 2 डिजिट 51 देगा? अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे मान लें, आप एक बार 21 में करके बताओ। मैं अभी इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा कि ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। अभी थोड़ी देर रुको, ठीक है, थोड़ी देर बस सब्र रखो। अब बताओ जैसे 21 का स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? तो आखिरी में क्या 41 आता है? आता है कि नहीं आता है? 21 का क्यूब क्या होता है? अब देखो 21 के क्यूब के लिए आपको देखो अल्टीमेटली इस 21 के क्यूब को आप ऐसा तोड़ सकते हो, ऐसा तोड़ सकते हो, 61 आंसर आएगा। लेकिन बता रहा हूं अभी उस मेथड पे मत जाओ, पहले ये समझो कि एक्चुअल में होता क्या है, फिर हम क्रॉस चेक करेंगे। अब आप क्या बोलोगे, क्या इसको ऐसा तोड़ सकते हो? अब हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो भैया इसका लास्ट 2 डिजिट कितना होता है और इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? ये तो 21 है। अब यही मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो देखो 1 इंटू 1 क्या देगा? 1 देगा। अब देखो ये बाहर बाहर को मल्टीप्लाई करो 4, और ये अंदर अंदर को मल्टीप्लाई करो 2, 4 प्लस 1 4 प्लस 2 कितना आएगा? तो इसके क्या आखिरी में 61 आया। अब ये जो 6 आया ये कैसे आया? ये ऐसे आया, ये 2 इंटू 3 से, ये 2 इंटू 2 से क्या आया? 4 आया। ये बात समझ गए? लॉजिक बैठता हुआ दिख रहा है हर जगह? हाँ, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये समझ गए हो तो जरा अगर मेरे को बताओ कि मुझे जैसे 21 की पावर 1 2 3 4 5 निकालनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? भैया यूनिट डिजिट पे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब ये जो बचा, क्या बचा? 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे इस 5 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। तो क्या देगा ये? 0 1। समझ गए? तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी? 0 1। बोलो कहानी क्लियर? हाँ कि नहीं? क्लियर? अब सवाल आपका उठ सकता है कि सर ये तो मुझे समझ में आया कि भैया यूनिट्स प्लेस पे 1 आएगा, लेकिन ये ऐसा कैसे कर रहे हैं? क्या 2 का गुणा 5 से? नहीं, तो यही तो बता रहा हूं ऐसा क्यों करते हैं। इसका आंसर देने वाला हूं मैं कि ऐसा क्यों करते हैं कि 5, ये 2 का गुणा ये 5 से, ये बाकी बचे से क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ऐसा किया तो किया क्यों कि 5 ही से किया? समझ गए? तो ये 2 सवालों का आपको अब आंसर मिलेगा। देखो, आप किसी भी नंबर को क्या x प्लस ए के फॉर्मेट में लिख सकते हो और इसकी पावर n रहेगी।
लिख सकते हो आप इस दुनिया में किसी भी नंबर को क्या ऐसे लिख सकते हो? बोलो हाँ या ना प्रखर, लिख सकते हो? अब देखो जब भी आप इसको एक्सपेंड करते हो तो यहाँ पे आपको लगेगा बाइनोमियल थ्योरम, है ना? ये आप लोगों ने क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा, ठीक है? हाँ, अच्छा तुमने नहीं पढ़ा? हाँ, अच्छा बायो वाले हो, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आए तो अल्टीमेटली तरीका तो मालूम है आपको, ठीक है? बायनोमियल थ्योरम ये कहता है कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हो, क्या करते हो? तो भैया यहाँ पे क्या आएगा? एन सी जीरो एक्स की पावर एन, क्या आएगा? एन सी जीरो एक्स की पावर, ठीक। फिर यहाँ क्या आएगा? एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ए की पावर वन। समझ गए क्या आएगा? हाँ, हाँ 11वीं में पढ़े थे, ये होता है क्या भाई ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो क्या होता है, अच्छा चलो ये सब भूल जाओ, अच्छा बाई ना इसका बिल्कुल वो हो गया। पास्कल्स ट्राइंगल तुम्हें याद है? याद है जो मैंने स्क्वायर निकालने और पावर 4 निकाले? ये बेसिकली पास्कल ट्राइंगल यहीं से आया है। कैसे आया देखो, हम क्या बोलते थे कि भैया ये 1 2 1, ये हमारे 11 का स्क्वायर हो रहा था। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम, ये 1 का 1 आता था और ये क्या आता था? हाँ 3 आता था, फिर ये क्या आता था 3, और फिर यहाँ पे, और फिर जब हम ये कोफिशिएंट निकाल रहे थे तो हम ये बोल रहे थे कि भैया जैसे अगर आपको a प्लस बी की पावर 4 निकालनी है तो आप क्या बोलोगे, a की पावर 4 से चालू करोगे और एक एक पावर a की घटाते जाओगे और किसको जोड़ते जाओगे? b को जोड़ते जाओगे। तो a की पावर 4 के बाद क्या आएगा यहाँ पे? a क्यूब इंटू बी आएगा। फिर क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। फिर क्या आएगा? a इंटू बी क्यूब आएगा। फिर b टू दी पावर 4। अब देखो ये बेसिकली ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो बेसिकली x की पावर n से चालू हुआ, एक एक पावर घट रही है और साथ साथ कौन आता जा रहा है? a। देखो ये वही चीज है, समझ गए? है ना? अब ये जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ना, देखो ये कोफिशिएंट ये है nc1। देखो अभी मैं तुम्हें सब करके दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा, बस तो थोड़ा सा बस मेरे साथ रहो, थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या आएगा? nc2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? x की पावर n माइनस टू, और यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, और ये कहीं ना कहीं जा जाके आखिरी में जाएगा ncn। रुको एक मिनट, एक मिनट। प्लस ये होगा ncn माइनस वन, है ना? और यहाँ पे क्या होगा? x की पावर 1 और a की पावर n माइनस वन, और लास्ट इसका टर्म क्या होगा? एन सी एन होगा इंटू एक्स की पावर 0 हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी? तो x की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? a टू दी पावर n बचेगा। समझ गए? अब देखो मैं तुम्हें एक एक चीज फिट करके बताता हूँ इसमें। देखो अगर मुझे x प्लस ए का होल स्क्वायर निकालना है, मतलब n बराबर क्या है? आप ये सब जानते हो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, यही होगा। बोलो हाँ या ना? अब इस फॉर्मूले में रखो, यहाँ पे अगर मैं क्या निकालूंगा, अगर मुझे ऐसे निकालना होता बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, तो मैं क्या बोलूंगा? 2c0 एक्स स्क्वायर बोलूंगा प्लस 2c1 2c1 एक्स की पावर 1 इंटू ए की पावर 1, और फिर क्या बोलूंगा? प्लस 2c2 एक्स की पावर 0 इंटू ए की पावर 2, ऐसे ही बोलूंगा। बोलो हाँ या ना? तो देखो ये होता है 1, ये क्या होता है? 1। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा, अभी मत टेंशन लो। ये क्या है? कॉम्बिनेट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसे? कॉम्बिनेशंस, है ना? इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज टू चूज 0 थिंग्स आउट ऑफ 2 थिंग्स। नंबर ऑफ वेज टू, चुनने के तरीके 0, एक भी चुनने के तरीके, मतलब एक भी नहीं चुनने के तरीके आउट ऑफ, मान लो मेरे पास ये 2 हाथ हैं, मैं कितने वेज से दोनों को चुन सकता हूं? हाँ, या तो ये चुन सकता हूं, देखो इधर, या ये चुन सकता हूं, या दोनों नहीं चुन सकता, या दोनों चुन सकता हूं। ये बात समझ में आई? तो मेरे को क्या करना है, इसमें दोनों नहीं चुनना, तो उसके कितने तरीके होगा? एक ही तरीका होगा, इसलिए इसका इसका वो क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, अभी बता भी दूंगा। चलो एक काम करो, देखो अगर मेरे पास NCR लिखा है, इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है। ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r
फैक्टोरियल, सॉरी ये आर फैक्टोरियल नहीं आएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। समझ गए? बोलो हाँ या ना। तो जैसे मान लो कि मेरे को 2c0 निकालना है, क्या निकालना है? इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस, तो ये क्या बनेगा? 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? लेकिन ऐसा भी समझ सकते हो कि भैया इसका मतलब क्या है, दो में से जीरो चीज चुननी है, उसका एक ही तरीका है कि चुनो ही नहीं, उसका एक ही तरीका है कि, समझ गए? यहां दो में से एक चीज चुननी है, दो में से कितने वेज होंगे? दो होंगे, ठीक है? तो ये कितना आया? 2 आया। यहां दोनों में से दोनों चुन लेनी है, कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा। शाबाश, वेरी गुड, है ना? ये कितना आया? ये देखो, ये तो एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे एक्स ए आया, और यहाँ बीच में प्लस साइन था, और यहाँ पे क्या आया? 1 × a। क्या ये दोनों मैच हो गए? बोलो हाँ या ना। हो गए कि नहीं भाई? 1x² 2x से 2x, 1 × a² दोनों बराबर हो गए। क्यों प्रखर, क्या समझ में नहीं आया? आ गया ना? मैंने क्या बोला कि थोड़ा सा आज का थोड़ा सा सब्र बना के रखो, बहुत कुछ नहीं। हाँ, क्या सीए पहली बार देख रहे हो? कोई बात नहीं, इसके बाद अभी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में देखोगे। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, बेसिकली सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशंस या कॉम्बिनेट्रिक्स बोलते हैं, है ना? और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू चूज। देखो मैंने जब तो आपको फैक्टोरियल बताया था, तो मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। क्या बताया था? नंबर ऑफ वेज टू फैक्टोरियल बताया था। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इसको नंबर ऑफ इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये सी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेज टू चूज एन डिफरेंट। देखो, नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ गिवन एन ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू चूज जीरो ऑब्जेक्ट आउट ऑफ टू गिवन ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई कि भैया जीरो चुनना है दो में से, या दो में से जीरो चुनना है, कैसा भी पढ़ लो। समझ गए? क्लियर यहां तक? देखो क्या ये मैच हो गया? हाँ, ये जो कोफिशिएंट्स आए 1 2 1, हमने इसको पास्कल्स ट्राइंगल से पढ़ा था, यही पढ़ा था। ये कैसे आए? बेसिकली ये कॉम्बिनेशन से आए। सबसे पहले एक भी नहीं चुनो, फिर एक चुनो, दो चुनो, देखो इधर एक भी नहीं चुनो, फिर एक चुनो, फिर दो चुनो, फिर तीन चुनो, फिर चार चुनो, और कहां तक चुनो? एन तक चुनो। अब ये बात समझ में आई? हाँ, बोलो। ठीक। तो एक्चुअल में ये सब जो स्क्वायर और ये सब वाले फॉर्मूले बने, काय से बने? बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, बाइनोमियल थ्योरम से। ये बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक। चलो अब इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखो कि जैसे आपके पास एक नंबर है 21, क्या है? 21 है, या चलो पहले 10 का लो, ज्यादा बेहतर समझोगे, फिर 21 भी। 11 है आपके पास नंबर, 11 की पावर मान लो कि 431 है, इसकी आपको पावर निकालने, लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? ठीक है, या छोटा ले लें क्या? 11 की पावर 4 अभी मैंने निकाल के बताया, आखिरी में 51 आता है। ठीक है, तो देखो पहले छोटा समझो, फिर बड़ा भी समझ जाओगे। तो इसको आप बोलोगे क्या कि भैया ये 11 को आप 10 + 1 में लिख सकते हो, लिख सकते हो। देखो प्रखर इधर फिर भूल जाओगे, क्या 10 + 1 में लिख सकते हो? तो इसको कैसे चालू करोगे? 4c0 10 की पावर 4 प्लस 4c1 10³ इंटू 1 1 की पावर 1 प्लस 4c2 10² इंटू 1² प्लस 4c3 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 1 की क्यूब, और प्लस क्या आएगा? 4c4 इंटू 10 की पावर, जल्दी, 0 इंटू 1 की पावर 4। तो ये 10 की पावर 0 को अगर मैं अलग कर दूं तो कोई दिक्कत है ना? अब एक चीज बताओ, अगर मेरे को लास्ट 2 टर्म निकालने हैं, लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, तो यहां से यहां तक कोई रोल कॉल होगा लास्ट 2 डिजिट में? क्यों? क्योंकि देखो ये तो 100 है, ये क्या बन रहा है? 1000, ये क्या बन रहा है? 10,000। तो भैया यहाँ तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? तो जो भी डिफाइनिंग फैक्टर है वो क्या है? देखो इनका नो रोल होता है, समझ गए? इन लास्ट 2 डिजिट में
इनका कोई रोल नहीं होता। तो रोल किसका होता है? आखिरी की दो, जब एक्सपेंड कर देते हैं आखिरी की दो एक्सप्रेशंस का रोल होता है लास्ट 2 डिजिट निकालने में। तो देखो इसी का बस बना बना तो ये क्या बना, 4C3 बेसिकली क्या होता है, 4 होता है। 10 की पावर 1 इंटू 1 ये हुआ, प्लस ये क्या होता, 4C4 1 इंटू 1। तो देखो कितना दे दिया ये, 41। तो देखो मैंने ऐसे ही बताया कि इसका क्या होता है, 1 होता है, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता है 4 से। देखो यही मल्टीप्लाई हो रहा ना, ये 10 से 4, ये समझ गए। तो ये क्या आया, 1 इंटू 4 4। अब इसको रटने का तरीका ऐसा समझ लो। अब आई बात समझ में? मुझे नहीं लगता कि ये तुमको कहीं पे भी मिलेगा इतना डिटेल्ड में तो। हाँ ठीक है। तो भैया जो रोल कॉल है वो किसका है, सिर्फ लास्ट के। तो भैया जो भी अगर एक से एंड कर रहा है, तो अब जैसे मान लो कि अब मुझे 11 की पावर 431 निकालनी है, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, इसका ये एक उठाऊंगा और ये 1 इंटू 1 क्या देगा, ये लास्ट 2 डिजिट होगी। समझ गए? बोलो। तो तुम लोग निकालो 1 2 3 4, 1 के पावर 1 2 3, तो क्या बोलोगे, 1 का तो 1 ही रहेगा, ये 4 इंटू 3 क्या देगा, 12, 12 और का सिर्फ 2 ले लोगे तो आंसर क्या होगा, 21। समझ गए? आ रही बात समझ में? हाँ आप बोलोगे कि 5, रुको, आप क्या बोलोगे, यहाँ जो भी लिखा उससे मतलब, देखो ये 1 का 1 आएगा और 9 इंटू 8 कितना होता है, ये सामने जो लिखा है इससे भी कोई मतलब नहीं, तो 72 आएगा, 72 का सिर्फ क्या ले लोगे, 2, तो आंसर क्या आएगा, 21। ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। तो अगर 1 की आ गई तो आपको ऑटोमेटिकली 3 7 और 9 की भी आ गई। पूछो क्यों? सोचो एक बार, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर आपको 1 का समझ में आ गया तो आपको 3 का आ गया, आपको 7 का आ गया, आपको 9 का आ गया। सोचो क्यों एक बार। और कहीं ना कहीं रिलेशन 1 से है। चलो एक हिंट दे रहा हूं, 3 से आप 81 बना सकते हो, 3 से। तो अगर आपने 81 बना लिया, जैसे मान लो कि अगर आपको आया 3 की पावर 405, कितना आया, 405। अब 3 की पावर 4 क्या होती है, 81। तो आप क्या बोलोगे, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, चलो अभी भी नहीं समझ में आया कैसे लिख दिया, अभी समझ में आएगा। अरे तो वही चीज तो लिखी थी, अब इसमें से मैंने 3 की पावर 4 निकाल ली, तो होल पावर क्या होगी। अब ये चीज क्या बन गई, अब आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। तो जैसे ही 81 आ गई तो आप क्या बोलोगे, और इंटू ये 3 की पावर 1 तो चल ही रहा था, तो ये 1 का 1 आएगा, और 8 इंटू 1 क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे, 81। इसको 3 से करोगे तो आखिरी के 2 डिजिट क्या आएंगे, 43। क्या आएंगे, 40। ये बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर? बिल्कुल। तो बताओ, अगर जैसे 3 को आप 81 बना सकते हो तो 9 को क्या बना पाओगे, वेरी गुड। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 को भी सॉर्ट आउट कर लोगे। 7 में क्या करोगे, 7 की कितनी पावर में एक आता है, 4 की पावर में, वेरी गुड। 7 की लास्ट 2 डिजिट क्या होती है, 0 1। समझ गए? मैंने वैसे भी आपको साइक्लिसिटी ऑफ 4 बताया था जब मैं 7 का एक सवाल करा रहा था पिछली क्लास में, याद हो अगर आपको तो मैंने बोला था कि जैसे इकाई अंक साइक्लिसिटी ऑफ 4 करता है, वैसे 7 का डबल जो मतलब टेंस प्लेस भी है, वो भी क्या करता है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 का नियम पालू करता है, मतलब फॉलो करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई शंका? बोलो, नहीं शंका? तो चलो मेरे को 2 3 4 सवाल बना के बताओ। चलो बताओ, और बताओ हर एक के लास्ट 2 डिजिट बताओ। फर्स्ट की 0 1 कैसे आएगी, देखो आप क्या बोलोगे, इसमें से 7 टू दी पावर 4 निकाल लोगे, है ना, ये परफेक्टली मल्टीपल है इसका,
तो ये 7 4 के टाइप का बना, 7 4 के टाइप का लास्ट 2 डिजिट क्या देता है? चलो जिनको नहीं मालूम एक बार फिर से बता देता हूँ, 7 to the power 1 क्या देता है? 0 1 नहीं देगा भाई, ये गलत बता रहे हो। 7 to the power 4 अभी बता रहा हूँ क्या देगा। देखो इधर 7 स्क्वायर क्या देता है, 7 का क्यूब क्या देता है, और 7 to the power 4 क्या देता है? जल्दी। अच्छा ये 0 7 देता है, ये 0 1, हाँ बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 1 क्या होगा? हाँ 0 1 ही होगा, सॉरी मैं एक्चुअली वहाँ 0 1 लिख दिया ना। 7 to the power 1 क्या होगा? 0 7 होगा, ना कि 0 1। ये बात समझ गए? ठीक, तो ये 7 to the power 4 के टाइप का है। तो 4 के टाइप क्या देता है? ये वाला होता है क्या? 7 to the power 4 के टाइप। ये क्या होता है? 7 to the power 4 के प्लस 3 टाइप। ये क्या होता है? 7 to the power 4 के प्लस 2 टाइप। और ये क्या होता है? 7 to the power 4 के प्लस 1 टाइप। बोलो हाँ या ना। तो इसका आंसर क्या आया? 0 1, बिल्कुल सही। इसका बताओ। क्या बोलोगे? इसको 81 बनाओगे? 81 बनाओगे तो यहाँ क्या देखोगे? 32 चला जाएगा, क्या बचेगा? तो ये बेसिकली 81 की पावर यहाँ पे 32 चला जाएगा, तो 308 आएगा और 3 स्क्वायर बाहर निकलेगा। समझ गए? हाँ। तो ये क्या बनेगा? 1 का 1 और 8 इंटू 8 क्या बनेगा? 64 का सिर्फ 4 लोगे, सिर्फ क्या लोगे? और ये क्या लोगे? इंटू 9। तो ये क्या देगा? 9 और 9 चौको 36 का सिर्फ 6। आंसर क्या आएगा? 69। इसको बताओ। ये तो बहुत आसान है, क्या बोलोगे? 1 का 1 और 6 तिया 18, 18 का 8 ले लोगे। समझ गए? आंसर क्या आएगा? 81। क्लियर? बोलो हाँ या ना। ठीक। अब जैसे अभी मैंने तुमको ये सब बता दिया कि मैंने तुमको क्या क्या बता दिया, 1 3 7 और 9 बता दिया। लेकिन अगर कभी ऐसा नंबर आएगा, इसके लास्ट 2 डिजिट निकालने होंगे तो कैसे निकालोगे? अब इसमें ऐसा नहीं होता जैसे आप क्या बोलते थे इकाई अंक में कि भैया अगर आपको 3 की साइक्लिसिटी मालूम है तो आप 13 का भी इकाई अंक निकाल लोगे, क्योंकि आपको मतलब किससे होता था? 3 से। समझ गए? सामने कुछ भी लिखा हो आप उसको क्या बोलते थे? उससे मतलब। यहाँ पे क्या आ गया? लेकिन अब मैंने क्या बोला भैया, लास्ट 2 डिजिट में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लास्ट 2 की। अब 13 की साइक्लिसिटी आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम? हाँ, एक मिनट तो रुको। क्या मालूम, क्या नहीं मालूम? ठीक। तो क्या हम इस 13 को, क्योंकि हम 3 जान चुके हैं कि 3 की पावर 4 हमें क्या देगा? आखिरी में 81 देगा। देगा? बोलो हाँ या ना। तो क्या हम इस 13 को भी ऐसा कुछ बना सकते हैं कि जो नंबर एंडिंग विथ 1 हो? बोलो हाँ या ना। बना सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो आप बोलोगे क्या कि भैया इसमें से मैं क्या करूंगा? 13 to the power 4 निकाल लूंगा अंदर, तो बाहर क्या बचेगा? ये देखो यहाँ 36 होता तो चला जाता, क्या होता? 36। तो 4 इसमें से गया, 4 तिया 12, यहाँ पे क्या बना? 23। फिर 4 पंजे 20, है ना? और यहाँ पे क्या आया? 9। 36 और यहाँ पे 13 का स्क्वायर एक बाहर जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचेगा। बोलो हाँ या ना। अब इसको क्या बोलोगे? 13 के स्क्वायर को, 13 के स्क्वायर को आप क्या बोलोगे? 169 का स्क्वायर क्या बोलोगे? लेकिन हमें मतलब किससे है? सिर्फ देखो, बहुत प्यारी चीज सिखाने वाला हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना सुनना। मैं बोलूंगा कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है? लिख सकता हूं। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है? और इसको भी क्या बोलोगे? आप क्या 169 का स्क्वायर निकालने बैठोगे? हाँ, नहीं निकालने बैठोगे। अब जाहिर सी बात है, वो तो मैं ही बोल रहा हूं, तो जाहिर सी बात है नहीं निकालने बैठोगे, कुछ और ही करोगे। क्या करोगे? आप ये जानते हो, इधर देखो। चलो अच्छा, एक बार 169 का कैलकुलेटर से स्क्वायर निकालो, अपने अपने कैलकुलेटर से। बताओ कितना आ रहा है? मेरे को सिर्फ लास्ट 2 डिजिट बताओ क्या आ रही है, सिर्फ लास्ट, या बताओ, अच्छा पूरा ही बताओ, फिर मैं तुमको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा। 28561। देखो ओम, अब आप ये बोलोगे कि सर मैंने इसको ऐसा तो तोड़ लिया, तोड़ लिया। अब आप बोलोगे सर जब मेरे को लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो क्यों ना मैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट तक ही सीमित रहूं, मैं यहाँ पे 3 डिजिट पे क्यों आ रहा हूं?
ये बात समझ में आ गई? मैं यहाँ पे 3 डिजिट पे, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, 13 टू दी पावर क्या 4। ये जो चीज है ना, ये इक्विवेलेंट है 69 के स्क्वायर के बराबर। कैसे? 169 इंटू 169। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं प्रखर? भाई 13 टू दी पावर 4 को आप 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर लिख सकते हो। ये 13 स्क्वायर क्या होता है? ये क्या होता है? तो मैंने बोला कि भैया जब आपको लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो आप अपने आप को सीमित रखो कहाँ तक? लास्ट 2 डिजिट तक। तो आप क्या बोलोगे? ये 69 और 69। तो क्या ये इसको इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? और इसके लास्ट 2 डिजिट निकालना आप बहुत अच्छे से जानते हो पुरानी क्लासेस से। 50 से कितना ज्यादा? 19 ज्यादा। 19 लास्ट 2 डिजिट क्या देता है? 361। मतलब ये 61 होगा। और इसकी पावर क्या है? यही है 359। और ये 13 स्क्वायर का आखिरी 2 डिजिट क्या देगा? बोलो। तो ये 1 का 1 क्या आएगा? और 6 इंटू 9 कितना आएगा? 54। 54 का क्या आएगा? 4। अब इसको 69 से करो, तो क्या बोलोगे? 1 इंटू 9 क्या आएगा? हाँ, 9 आएगा। देखो अल्टीमेटली ये जो मैंने नंबर लिखा था, ये आखिरी के 61, ये आखिरी के 61, ये आ गया एक्चुअली। आई बात समझ में? मुझे लगा था कि वो मैंने फाइनल रिजल्ट लिखा है, नहीं। देखो ये मैंने तुमको 169 का स्क्वायर लिखा है। तो अल्टीमेटली मैं किस में इंटरेस्टेड था कि इसके लास्ट 2 डिजिट निकाल लूं। उसके लास्ट 2 डिजिट मैंने उसको ना करके ऐसे करके बता दिया, क्योंकि ये 50 से कितना ज्यादा है भैया। वो जो मैंने रेंज बताई थी कि एन आपका 25 तक होना चाहिए, एन आपका क्या 19-25 की रेंज में है? तो 19 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट क्या देता है? तो इसका क्या आएगा? 61 आएगा। और ये क्या आएगा? इंटू 69। अब इसको कर लो, क्या देगा ये बाहर? मतलब पहले तो इसको करो तो ये 9 देगा। अब बाहर बाहर को करो, कितना आएगा? अरे 9 इंटू 4 36। 36 और 6 कितना आएगा? 42। तो आंसर क्या आएगा? 29। 42 का सिर्फ 2 ले लो, लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे? 29। ठीक। तो अब बोलोगे कि सर अगर ऐसा हो गया तो हम तो 17 का भी निकाल सकते हैं। हाँ, हम तो 17 का भी निकाल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? जैसे बताओ क्या पावर ले लूं? तुम जो बोलोगे मैं वो ले दूंगा, बताओ। हाँ, 4। मतलब क्या ले लूं पावर, तो बताओ पहले। तुम जो बोलोगे वो ले लूंगा। 890 ले लेता हूं, चलो ठीक है। देखो इधर 888 चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब मैं इसको ऐसा लिखने वाला हूं। किसी को कोई समस्या? ये 17 है, सॉरी। ठीक। अब 888 में क्यों लिखा? क्योंकि मैं इसको लिखूंगा 17 टू दी पावर 4 की पावर 222, ऐसा लिखूंगा। और इसको क्या लिखूंगा? अब 17 की पावर 4 को मैं 89 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? कैसे लिख दिया भाई? देखो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो हमें इंटरेस्टेड किस में? सिर्फ 89 में। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? अब देखो ये 50 से 29 ज्यादा है, तो ये वाला तो लोगे नहीं। 100 से कितना कम है? 21 कम है। 100 से कितना कम है? सॉरी 11 कम है। कितना कम है? जल्दी बताओ भाई। ये 100 से कितना कम है? 11। तो इसके लास्ट 2 डिजिट 11 के स्क्वायर से डिफाइन होंगे, मतलब क्या होगा? 21 होगा। ये 21 की पावर क्या होगी? ठीक। तो देखो ये तो मेरे को 89 दे देगा, और ये क्या देगा? 1। और ये 2 इंटू 2 क्या देगा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। बोलो हाँ या ना? निकाल लोगे? हाँ। ठीक है, अब जितना भी आए, 1 मिनट में पानी पी लूं। समझ में आ रही है? बोलो हाँ। कोई समस्या? बढ़िया। हाँ, कैट में आते हैं। और चलो छोड़ो उसको, है ना। अब करते रहना ये सब। ये बात समझ में आई? हाँ, बोलो क्लियर। तो 19 का भी निकाल पाओगे? बोलो प्रखर, निकाल पाओगे? शाबाश, वेरी गुड। चलो, तो अब हमने देखो हमने क्या क्या सीख लिया। हमने 1 सीख लिया, हमने 3 सीख लिया, हमने 7 सीख लिया, हमने 9 सीख लिया, और इससे रिलेटेड हमने 13, 17, 19 सीख लिया। सीख लिया। अब हम आते हैं
कि 2 की पावर 2, 4 और 8 में कैसे निकालेंगे लास्ट 2 डिजिट। आपको आएगा सवाल कि 2 की पावर 431 का लास्ट 2 डिजिट निकालो, 2 की पावर 431 का लास्ट 2 डिजिट निकालो। और अगर 2 सीख जाओगे तो क्या बताओ, 4 सीख जाओगे, और क्या 8 सीख जाओगे, जैसे हमने यूनिट डिजिट में देखा था। भाई 8 क्या होता है, 2 क्यूब होता है, 4 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है। तो अल्टीमेट एम हमारा क्या है, 2 स्क्वायर, मतलब 2 का वो देखना, साइक्लिसिटी देखना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो 2 का जो नियम होता है वो ये होता है। अब ये जो चीज है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये जो अभी मैं चीज बताने वाला हूँ, जैसे मैंने तुमको वहां पे एक प्रूफ दिखाया कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये 1 × 8 मिलके बताया था, ऐसा प्रूफ कुछ ऐसा करके, जो नंबर एंडिंग विथ 1 हो रहा था ना, कहाँ बता रहे थे, ये 8 × 8 क्या होता है, 64, तो 64 का सिर्फ 4 आया। अब ये जो चीज है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ है भी और नहीं भी है, ऐसा समझ लो। अब प्रूफ क्या है पहले वो समझ लो, कि भैया एक आदमी था, उसने बैठ के 2 की पावर 1 निकाली, कितनी होती है, उसने 2 स्क्वायर निकाली, कितनी होती है, 2 क्यूब निकाली, कितना हुआ, ये कितना हुआ, जल्दी, ये 28, ये 128 देगा, मैं सिर्फ आखिरी के 2 में उसमें हूँ। 8 क्या देगा, 28 दूनी 56, ये क्या देगा, 56 दूनी 112, मतलब 12 देगा। और 2 की पावर 10 क्या देगा, 1024, मतलब 24। अब देखोगे कि भैया इसने बैठ के इतनी मेहनत करी, इसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, कुछ भी रिपीट, देखो यूनिट डिजिट तो रिपीट होते हुए दिखी, लेकिन लास्ट 2 डिजिट 1 के बाद 3 आया, फिर 6 2, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे 1 के बाद 2 आ गया, कुछ ऐसा रिपीट होते नहीं दिख रहा। तो उसने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, वो भी एसएससी सीरियस एस्पिरेंट था तुम लोगों की तरह। तो वो कहाँ तक गया, 2 की पावर 20 तक। कहाँ गया, उसने देखा कि 2 की पावर 20 में लास्ट 2 डिजिट कितने आ रहे हैं, 76। अभी भी बोला यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ तो मेरे को ये कितना मिला, फिर यहाँ कितना मिला, 76। लेकिन इसके बाद इसको समझ में आ गया जब ये 2 की पावर 30 पे गया, और 2 की पावर 30 ने इसको लास्ट 2 डिजिट कितनी दे दी, तो बोला अरे वाह, अब तो कुछ समझते हुए आ रहा है। तो ये फिर इसके बाद कहाँ तक गया, तो उसको फिर देखा यहाँ पे वापस से 76 आ गया, तो बोला अरे बाप रे, ये तो पैटर्न बन गया, है ना, क्या हो गया, पैटर्न बन गया। उसने क्या बोला कि अगर 2 की इवन पावर आ रही है, क्या आ रही है, 2 और 40, या फिर मतलब 20 और 40, या 60 या 80, तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहे हैं, और 2 की ऑड पावर आ रही है, 2 की, जैसे कि 10, 30, 50, 70, तो क्या लास्ट 2 डिजिट आएंगे, 24। ये बात समझ गए? तो मैंने यहां पे बोल दिया कि 2 की अगर ऑड पावर होगी तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 24। बोलो हाँ या ना। ये 2 की पावर 10 से याद रख सकते हो, क्योंकि 2 की पावर 10 तुम लोगों को रटवाया भी है, क्या होता है, 1024 होता है। और 2 की पावर अगर इवन लोगे तो ये लास्ट 2 डिजिट क्या देगा। अब बोलोगे सर ये तो हम कर लिए, समझ लिए, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे। मैंने क्या लिखा था अभी सवाल, 2 की पावर 431, क्या लिखा था, 2 की पावर 431। अच्छा सॉरी, 2 की पावर, एक मिनट एक मिनट, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया और तुम लोगों ने बोला भी नहीं। अब देखो, अरे भाई यहाँ पे 2 की पावर 10 आ रही है ना, समझ गए, ये 10 का 4 टाइम है, ये 10 का 3 टाइम है, समझ गए। ऐसे तो ये इवन नंबर है 30, समझ गए क्या है, इवन नंबर है, समझ गए। लेकिन हमको देखना है 2 की पावर 10 की पावर क्या हो रही है, ऑड की इवन, ये बात समझ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा आएगा। ठीक, अब इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कि 2 की पावर, क्या ये 10 की पावर 43 है, और एक 2 की पावर 1 अलग से है। बोलो हाँ या ना। अब ये 2 की पावर 10 की पावर क्या हो गई, ऑड है कि इवन, तो ये लास्ट 2 डिजिट क्या देगी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे, 48। क्लियर, बोलो हाँ, समझ में आ रहा है। अब इसको करने का और फास्ट तरीका, देखो अल्टीमेटली मुझे ये जो पावर आ रही है
ये 10 के मल्टीपल में चाहिए। देखो यहाँ जो भी नंबर था मुझे इसको 2 की पावर 10 से बनाना है, मतलब मुझे एक 2 की पावर 10 अंदर रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो ये वाला जो नंबर होगा ये तो एज अ रिमाइंडर जाएगा पावर में, और ये वाला नंबर मेरा डिफाइन कर देगा कि ये ऑड होगा तो 24 आएगा और इवन होगा तो 76 आएगा। देखो अगर ये वाला नंबर इवन हुआ, मान लो यहाँ पे 42 होता तो ये कितना देता, और यहाँ पे 3 जो है ये ऑड आया तो यहाँ पे कितना आया 24। ये बात समझ गए। जैसे मुझे करना है 2 की पावर 1 2 3 4 5, ठीक, इससे मुझे मतलब नहीं है, ये तो भैया 2 की पावर 5 में जाएगा, 10 से बनाना है। अब देखो ये क्या है, एक इवन है कि इवन है, तो ये बेसिकली लास्ट 2 डिजिट क्या देगा, ये हो गया डायरेक्ट लिखने का तरीका। आपको ये वाला नंबर देखना है कि ये इवन है कि, अब ये इवन था तो 76 और ऑड था तो 24। अब कर लो, ये 76 इंटू 32 कर सकते हो, अब भी करना सिखाया, सिखाया कि नहीं सिखाया, ठीक, कर लोगे, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये सीख गए हो, हाँ, तो 4 और 8 का भी सीख गए। देखो भैया 4 में अगर मान लो कि अगर 4 की पावर आपको आ जाए, क्या ले लें पावर बताओ, 512 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 1024 बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 1024। फिर से आप क्या बोलोगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये तो 2 की पावर 4 में जाएगा, जाएगा। अब ये डिजिट क्या है, इवन है, इवन है मतलब ये लास्ट 2 डिजिट क्या देगा, तो बस 76 इंटू 16 करके आप आंसर निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना। हाँ, आपको एक आ जाए 8 की पावर 413, तो आप क्या बोलोगे, इससे मुझे मतलब नहीं है ना। तो ये तो बेसिकली देखो, इसमें पहले तो 2 क्यूब कर लो, क्या बनेगा, मतलब ये 2 की पावर क्या बनेगा, 400 का 3 गुना होगा 1200 और इसका 3 गुना तो 1239 होगा। अब आप बोलोगे इससे मुझे मतलब नहीं है, ये तो 2 की पावर 9 में जाएगा, जाएगा। और ये क्या है, ऑड है कि इवन, ऑड है, तो ये लास्ट 2 क्या देगा, और 2 की पावर 9 क्या होता है, 512 होता है, मतलब 12 देगा। तो मतलब आपको क्या करना है, 24 इंटू 12 करना है, मतलब आखिरी के 2 28 आएंगे, सॉरी 44 88 आएंगे, लास्ट 2 कितने आएंगे 88, है ना, समझ गए, बोलो हाँ है ना। ये मैंने इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर दिया, ये 24 को 12 इंटू 2 सोच सकते हो, तो यहाँ 12 का स्क्वायर बन गया, 12 का स्क्वायर का 2 गुना, 144 का 2 गुना कितना होगा 288, तो हमें सिर्फ लास्ट 2 से मतलब है, कितना आंसर आया 88। ये बात समझ गए, बोलो प्रखर, समझ में आ रही है, ठीक है बढ़िया। तो यहाँ तक आपको मैंने अब देखो 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, 5 छूट गया, 6 छूट गया, 7 बता दिया, 8 बता दिया, 9 बता दिया। अब किस पे आते हैं, 5 पर। 5 की कुछ भी पावर हो जाए, लास्ट 2 डिजिट हमेशा 25 आएंगे, समझ गए, कुछ भी पावर हो जाए लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे, ठीक है, तुम करके देख लो। 5 वन जा, 5 स्क्वायर क्या होता है, 5 क्यूब क्या होता है 125, आखिरी 2 डिजिट 25, 5 टू दी पावर 4 क्या होता है 625, वो भी क्या 25, है ना। तो 5 की कुछ भी पावर कर लो, लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे 25। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई, बोलो ठीक। अब यहां तक अभी 6 पे आते हैं, चलो है ना, 6 पे आते हैं, किस पे आते हैं, 6 को कैसे तोड़ लेंगे, 2 और 3 में, शाबाश, कैसे तोड़ लेंगे 2 और 3 में। तो भैया जैसे आपको आ गया कि 6 की पावर क्या ले लें, 1 2 3 4, मान लो ये ले ली, तो आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 2 की पावर 1 2 3 4, और यहाँ बोलोगे 3 की पावर 1 2 3 4 बोलोगे। अब हमेशा देखना कि 2 और 3 हमेशा जैसे हम तोड़ते थे उसमें यूनिट डिजिट में, 2 और 3 हमेशा क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। ये बात समझ गए, क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए। तो 12 को कैसे तोड़ोगे, 3 और 4 में। 16 को कैसे तोड़ोगे, 8 और 2, नहीं सॉरी 16 को तो नहीं तोड़ सकते, 4 वो तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 4 बन जाएगा 16। 18 को कैसे तोड़ोगे, 2 और 9 में, 2 और 9 में। ये बात समझ गए। तो अगर 6 का सीख गए, तो देखो 6 के बाद आप क्या सीख गए, 12 सीख गए, 14 सीख गए, 15 सीख गए, सीख गए, 18 सीख गए, 20 सीख गए, 21 सीख गए, 22 सीख गए, सारे सीख गए,
अरे भाई कहीं तो 72 चले जाओ, 8 और 9 में तोड़ लेना। समझ गए, हर को आप किसी ना किसी दो को प्राइम में नंबर में तोड़ पाओगे ना। ठीक, तो चलो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, ये दो की है। अब दो का रूल अभी मैंने क्या बताया, आप इसको इससे देखो, है ना, ये तो ऑड है। क्या है, ऑड है। ऑड है तो मतलब 24 देगा, और ये 2 की पावर 4 देगा। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। बोलो हाँ या ना, होता है। तो भैया इतने का तो ये आ गया, और इतने का क्या होगा, देखो 3 को आपको पावर 4 में बनाना पड़ेगा। पावर, तो यहाँ पे देखो 32 होता तो चला जाता, क्या होता, तो आप क्या बोलोगे, ये 21 की पावर यहाँ पे 1232 होगा, है ना। तो यहाँ 4 अंदर ले लोगे तो 81 बनेगा, और इसको 4 से कम कर दो तो 308 बना, और यहाँ पे एक 3 स्क्वायर बाहर निकल गया। अब देखो ये 1 का 1 आ जाएगा, और 8 और 8 क्या आएगा, 64, 64 का 4 आ जाए, अरे 6 नहीं 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखो, ये आप अब इसको गुणा करके आप फाइनल लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हो। देखो इसको करो, 24 × 6 क्या देगा, 4 × 6 क्या देगा, 24 देगा, 4 आएगा, आएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड है। यहाँ पे 2 × 6 कितना देगा, 12, और 4 × 1 क्या देगा, 4, ये कितना 16, और 16 और 2 मिला के कितना आएगा, 84। और यहाँ पे कितना बनेगा, 9, और यहाँ पे कितना बनेगा, 6। अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो, 9 और 4 मिलके कितना बनाएगा, 36, तो 6 आएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड, 8 और 9 कितना बना, 72, और 4 और 6 कितना बनाया, 24। तो 24 और 72 मिलके कितना हो गया, 98, और 3 कैरी फॉरवर्ड, तो कितना हो गया, 101। तो आपको सिर्फ किससे मतलब है, 101 हुआ, तो सिर्फ आपको एक से मतलब है, आंसर क्या होगा, 16। समझ गए, बोलो हाँ या ना, क्लियर। ठीक, तो अगर 6 का समझ गए हो तो क्या 12 को भी समझ गए, 4 और 3 में तोड़ के समझ गए, क्या 15 को भी समझ गए, 5 और 3 में। ठीक, और जैसे मान लो कि मुझे निकालना है 15 की पावर, इसके लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, ये होगा 3 की पावर और 5 की पावर। देखो ये तो हमेशा कुछ भी हो जाए 25 ही देगा, क्या देगा। अब ये निकालना है, इसको 81 बनाओगे, क्या बनाओगे, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 81 की पावर क्या बनेगा, ये जल्दी बताओ। 4 से डिवाइड करो, 7 × 28 और 32, 8। ठीक है, तो ये देखो 1 का 1 और 8, 64 का 4 और इंटू 25। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 25 चौको 1000 और 25, आंसर क्या आएगा, 25 ही आएगा। समझ गए, क्या आएगा, 25 ही लास्ट 2 डिजिट आएगा। समझ गए, बिल्कुल क्लियर बात, भेजे में घुस गई। हाँ बोलो प्रखर, घुस गई। ठीक, तो अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे सेशन को करते हैं समाप्त। कल से हम चालू करेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम। क्या चालू करेंगे, 1 मिनट मैं डाल दूंगा अभी। कल से क्या चालू करूंगा, रिमाइंडर थ्योरम। समझ गए, बोलो आई बात समझ में। ठीक है, तो कल से हम चालू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत तगड़े तरीके से समझेंगे। समझ गए, कि मतलब आप सवाल देख के, जैसे अभी यूनिट डिजिट और ये सब करते आ रहे थे, और इस पे बेस सवाल आता ही आता है एग्जाम में, हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, अभी जब मैं पीपीटी लाऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि 2024 में अभी CHSL हो चुका है, सिलेक्शन पोस्ट हो चुका है। ठीक है, अभी मैंने पूरे पेपर नहीं छाटे थे, लेकिन मैंने 50 सवाल शुरुआत की कुछ शिफ्टों से दोनों से मिला के निकाल लिए थे। समझ गए, ये बात समझ में आ रही है। तो सवाल आपको बहुत आएंगे, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, इवन मेंस में भी देखने को मिलेगा। समझ गए, तो कल से बहुत और इंटरेस्टिंग चीज चालू होने वाली है, तो मिलते हैं फिर कल। चलो।